श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे राम प्यारे आओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहार। जाई कपिन सो देखा वैसा, आहुति देत रुधिर अरु बैस। कीन कपिन जब यज्ञ विध्वंसा, जब न उठाई तब करई प्रशंसा। तदपि न उठाई धरई निकच जाय, लातनि हति हति चले पराय। लै त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जह रामानुज आगे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारही बार। कोपि मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरनि गिराय। प्रभु कै छाड़ शिशूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठी बहोरी मारुति जुवराज, हतई कोपिते घाव न बाजा। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करि घोर चिकार। आवत देखी क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े विषिक कराल। देखे सियावत भविष्य बाना, तुरत भयो खल अंतर ध्यान। विविध वेश धरि करई लड़ाई, कबहुँ प्रगट कबहुँ दूर जाय। देखि अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रोध तब भयो अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, एहि पापी मैं बहुत खिलावा। सुमरि कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन करि दापा। छाड़ा बान माज उर लागा, मरती बार कपटु सब त्यागा। रामानुज कै राम कै, अस कहि छाड़ि प्राण। धन्य धन्य तव जननी, कै अंगद हनुमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहार। बिनु प्रयास हनुमान उठाए, लंका द्वार राखी पुनि आए। तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ि विमान आए नभ सर्व। वर्षि सुमन दुंदुभि बजावे, श्री रघुनाथ विमल जसु गावे। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। आस्तुति करि सुर सीध सिधाय, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाय। सुत बद सुना दशानन, जब हे मूर्छित भयो परे महि तबहि। मंदोदरी रुदन कर भारी, उर ताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोच, सकल कहीं दश कंधर पोचा। तब दस कंध विविध विधि, समझाई सब नारी। नश्वर रूप जगत सब, देखो हृदय विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहार। तिनहि ज्ञान उपदेशा रावण, आपन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर ते नर न घनेर। निशा सिरानि भयउ बिनु सार, लगे भालु कपि चारहु द्वार। सुबट बुलाई दशानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। सो अबहि वरु जाऊं पराय, संजुक विमुख भय न बलाय। निज भुज बल में बैर बढ़ावा, देहऊँ उतर सो कर
देव उतर जो रिपु चढ़ी धावा अस कई मरुत बेग रथ साजा बाजे सकल जो जाओ बाजा चले वीर सब अतुलित बल जनु का जल के आंधे चले असगुन अमित होई ते काला गणने भुज बल गर्व विशाला श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम अति गर्व गणय न सगुन असगुन श्रवई आयुध हाथ ते फट गिरत रथ ते बाज गज करत भाजई साथ ते गोमाय गिद कराल खर रवसान बोलई अति घन जनु कालु दूत अलोक बोल वचन परम भयावन ताय की संपत्ति सगुन शुभ सपने मन विश्राम भूत द्रोरत मोह बस राम मुख रति काम सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर विहार चले निशाचर कटक अपारा चतुरंगनी अनी बहुधार विविध भांति वाहन रथ जाना विपुल परन पताक ध्वज नान चले मत गज जूथ गनेरे प्राविट जलद मरुत जनु प्रेर वरन वरन वीर दैत निकाया समर सूर जानई बहुमाय अति विचित्र बाहिनी विराज वीर बसंत सेन जनु साजी चलत कटक दिग सिंदूर डगहि क्षुभित पयोधिक उधर डगमगहि उठी रेणु रवि गयउ छपाई मरुत थकित वसुधा अकुलाय पनव निशान घोर रव बाजे प्रलय समय के घन जनु गाज भेरी न पीरी बाज शहनाय मारु राग सुभट सुखदाय के हरिनाद वीर सब करहि निज निज बल पौरुष उच्चरहि कई दशानन सुनौ सुभट्टा मर्देव भालु कपिन के ठट्टा हो मारे भूप दो भाई अस गई सन्मुख फौज गाय यह सुधि सकल कपिन जब पाय धाये करि रघुवीर दोहाई श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम धाये विशाल कराल मरकट भालु काल समानत मानव सपच्छ उड़ाई भूधर वृंद नाना बानत नख दसन शैल महाद्रुमायुध सबल संकन मान जय राम रावण मत गज मृगराज सुजस बखानहि दूध से जय जयकार करी निज निज जोरी जानी वीरे वीर इतरामई उतरावनई बखान सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम मंगल भवन अमंगल हार द्रवहुष दशरथ अजिर विहार रावण रथि विरथ रघुवीरा देखि विभीषण भयउ अधीर अधिक प्रीति मन भा संदेहा बंदी चरण कै सहित स्नेह नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना जे विधि जित पवीर बलवान सुनो सखा कह कृपा निदाना जय जय हो ईशो चंदन आन सौरज धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका बल विवेक दम परहित घोर क्षमा कृपा समता रज जोरे इस भजनु सारथी सुजाना वीरति चर्म संतोष कृपान दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा वर विज्ञान कठिन को दंड अमल अचल मन त्रोण समान समझम नियम शील मुख नान कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा सम विजय उपाय न दूज सखा धर्म में असरथ जाग जीतन कहन कतहु रिपुता के श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम महा अजय संसार रिपु जीत सकई सोभित जाके असरथ होई दृढ़ सुनो सखा मति धीर
सुनि प्रभु वचन विभीषण हर्ष गए पद कंज। ऐ मिसमय उपदेश ओ राम कृपा सुख पुंज। उत्पचार दस कंदर इत अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालु कपि कर निज निज प्रभु आन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजिर बिहार। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना देखत रन रव भरे ईमान। हम उमा रहे तै संगा देखत रामचरित रन रंग। सुबट समर रस धूंधिसि माते कपि जयशील राम बल ताते। एक एक सन भिरई पचारई एकन एक मर्दि मई पार। मारे काटे धरई पछारे शीश तोर शीशन मन मार। उदर विदारे भुजा उपारे गई पद अवनि पटकी बट डारे। निश्चर बट मई गाड़ई बाल ऊपर ढारी दई बहु बालू। वीर बलि मुख युद्ध क्रुद्ध देखत विपुल काल जनु क्रुद्धे। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन शवत सोनित राजय। मर्दय निशाचर कटक बट बलवंत घन जिमि गाजय। मारई चपेटनि डाटि दातन काटि लातन मीजय। चिकरई मरकट भालु छल बल करई जय छल चीजय। धरि गाल फारे उर विदारे गल अतावरी मेलई। प्रहलाद पति जनु वेद तनु धरि समर अंगन खेल। धरु मारु काट पछारु घोर गिरा गगन मई परिसय। जय राम जो तृण ते कुलिश कर कुलिश ते कर तृण सही। निज दल विचलत देखे सि 20 भुजा 10 चाप। रथ चढ़ी चले दशानन फिरऊ फिरऊ करि दाप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजिर बिहार। धायौ प्रम क्रुद्ध दस कंदर सन्मुख चले हृदय बंद। गरि गरि पादप उपल प्रहारा डारिणता पर कई बार। लागे शैल वज्र तन तासु खंड खंड होई फूटई आस। चला न अचल रहा रथ रोपी रन दुर्मद रावण अति कोपी। इत उत झपटि धपटि कपि जोधा मर्दय लाग भयउ अति क्रोध। चले पराई भालू कपि नाना त्राहि त्राहि अंगद हनुमान। पाहि पाहि रघुवीर गोसाई यह खल खाई काल की नाई। ते देखे कपि सकल परान दसों चाप सायक संधान। संधानु धरि सरनि कर छाड़सी उरग जिमि उड़ि लागय। रहे पूरि सर धरनी गगन दिशि विदेशि कै कपि भागय। भयो अति कोलाहल विकल कपि दल भालु बोलई आतुर। रघुवीर करुणा सिंधु आर्द्र बंधु जन रक्षक हरे। निज दल विकल देखि कटि कसी निसंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम पद मात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवहुष दशरथ अजिर बिहार। रेखल कामा रसि कपि भालु मोहि बिलोक तोर मैं काल। खोजत रहूं तोय सुत गाती आजु निपाति जोड़ावऊं छाती। अस कहि छाड़सी बान प्रचंडा लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे त्रिल प्रवान करि काटि निवार। पुनि निज बानन कीन प्रहारा सेंधनु भंजि सारथी मार। सत सत सरसा
सत सत सर मारे 10 भाला गिर सिंगन जन प्रवेशी व्याला पुनि सत सर मारा उर मार पर धरनी तल सुधि कछुनाय उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी छाड़सी ब्रह्म दीन जो सांगी सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सै परवीर विकल उठाव 10 मुख अतुल बल महिमार ब्रह्मांड भवन विराज जाके कसिर जिमि रज कन चै चै उठावन मोड़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी देखी पवन सुत धाय बोलत वचन कठोर आवत कपै हनो ते मुष्टि प्रहार प्रघोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजर विहार जानु टेकी कपि भूमि न गिरा उठा संभारी बहुत रिस भार मुठिका एक ताई कपि मारा पर शैल जनु वज्र प्रहार मूर्छा गए बहुर सो जागा कपि बल विपुल सराहन लागा धिग धिग परम दिग दिग मम पौरुष दिग मोय जो तय जियत रहे सुर द्रोय अस कह लक्ष्मण कप कह लायो देख दशानन विष में पायो कह रघुवीर समझु जिय भ्राता तुम कृतांत बच्चक सुर त्राता सुनत वचन उठि बैठ कृपाल भई गगन सो शक्ति कराला पुनि को दंड बान गई आय रिपुसन मुख अति आतुर दाय आतुर भयोर विभंज चंदन सूत हति व्याकुल कियो गिरधर निदस कंधर विकल तर बान सत बेद्यो सारथी दूसर घाली रथ ते तुरत लंका ले गयो रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरणनि नयो यहाँ दशासन जागी करी करे लाग कछु यज्ञ राम विरोधन विजय जय सठ हट बस अति अज्ञ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजर विहार इया विभीषण सब सुधि पाय सपदि जाय रघुपति सुनाय नाथ करई रावण एक जागा सिद्ध भय नहीं मरई अभाग पठो नाथ बेगी बट बंद कर विद्वांस आव 10 कंदर प्रात होत प्रभु सुबट पठाय हनुमदादि अंगद सब धाय कौतुक कूद चढ़े कपिलंका बैठे रावण भवन असंका जगत यज्ञ करत जब ही सो देखा सकल कपिन भा क्रोध विशेष रनते निलज भाज गृह आवा यहाँ आई बक ध्यान लगावा अस गई अंगद मारा लाता चितवन 60 स्वार्थ मन राता नहीं चिताव जप करि कोप कई दसन लातन मारई धरि केश नारी निकारी बाय ते अति दीन पुकारई तब उठो क्रोध निशान तब उठे क्रोध कृतांत सम गई चरण वानर डार ए बीच कपिन विदंश गित मख देखि मन मोहारही जग विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास चले निशाचर क्रुद्ध होई त्यागी जीवन के आस सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजर विहार चलत होई अति अशुभ भयंकर बैठे गिद उड़ाई सिरन पर भयउ काल बस काहु न माना कैसी बजाओ युद्ध निशान चलिया
चली तमी चर अनि अपारा, बहु गजरथ पदाति असवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैस, सलभ समूह अनल कह जैसे। यहाँ देव तन आस्तुति कीने, दारुण विपति हमई ऐ दीन। अब जनि राम खिलावो वे, अतिशय दुखित होति बैदे। देव वचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठि रघुवीर सुधारे बान। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहे सुमन बीच बिच गाथे। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचनाभिरामा। कटि तट परिकर कसो निसंगा, हर को दंड कठिन सारंगा। सारंग कर सुंदर निशंग सिली, मुखा कर कटि कस भुज दंड। पीन मनोहरायत उर धरा, सुर पद लसो कैदास तुलसी। जबई प्रभु सर चाप कर फेरन लगे, ब्रह्मांड दिग्गज कमठ आई में। सिंधु भूधर डगमगे, शोभा देखी हर्षि सुर बरसई सुमन अपार। जय 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 करुणानिधि, छवि बल गुण आगार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। इतने पर भी जब वह नहीं उठा तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़ लिए और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आगे जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। वह अत्यंत क्रोध का भरा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आते हुए देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट अत्यंत अंतर्ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप बनाकर युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता और कभी छिप जाता था। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी के मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैंने बहुत खिला लिया, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त कर ही लेना चाहिए। कौशलपति श्री रामचंद्र जी के प्रताप को स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने अपना सब कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने बाण छोड़ दिए, फिर प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा, और मरते समय श्री राम लक्ष्मण जी को याद करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठाया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़ चढ़कर आकाश में आए। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रामचंद्र जी की जय बोलते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो, हे प्रभु आपने सब देवताओं को महाविपत्ति से उधार दिया। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्रवध का समाचार सुना त्यों ही वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया कि समझ जग का यह दृश्य प्रपंच नाशवान है, हृदय में विचार कर तो देखो। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया, पर वह स्वयं तो नीच है और उसकी बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में सब लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं होते जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं।
रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर फिर चारों दरवाजों पर आ डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सामने जिसका भी मन डावाडोल हो, अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने से भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है। जो शत्रु सिर पर चढ़ाया है उसको मैं अपने आप ही उत्तर दे लूँगा। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। उस समय असंख्य अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल पर गर्व होने से रावण उन्हें बिल्कुल भी गिनता नहीं है। अत्यंत गर्व होने से वह शगुन अपशगुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़े हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंघाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार गिद्ध कौवे और गधे घोर शब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूतों मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश में हो रहा है, राम विमुख है और काम में आसक्त है, उसको क्या कभी सपने में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है? राक्षस की अपार सेना चले। चतुरंगनी सेना को उनकी बहुत सारी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन हैं, रथ हैं, सवारियां हैं और बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित होकर वर्षा ऋतु के बादलों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र शुभित हो गए, पर्वत डगमगाने लगे, इतने दूर उड़ी कि सूर्य छिप गए। फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकला उठी। ढोल नगारे और भीषण ध्वनि से आवाज़ हो रही है, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। नफेरी, भेरी और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब लोग सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पुरुष का बखान करते हैं। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, तुम भी रीछ वानरों को ठट से मसल दो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई तब वे श्री रघुनाथ जी की दुहाई करते हुए लौटे। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंखों वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेकों रंगों के हैं। नख, दांत, पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी बना बनाकर इधर उधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण जी का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से मन में संदेह हो गया कि ये बिना रथ के रावण को कैसे जीत पाएंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह से कहने लगे, हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच और न जूते। यह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा? कृपानिधान श्री राम जी ने कहा कि हे सखा सुनो, जिसमें जीत होती है वह रथ दूसरा है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल, विवेक, इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा, दया, समता रूपी डोरी में उसके रथ में जुटे हुए हैं। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल, पाप रहित और स्थिर मन तरकश के समान है। मन का वश में होना, अहिंसा आदि और यम और शौचादि नियम, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मण और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इनके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। हे सखा, ऐसा धर्म मेरा जिसके हो, उसके लिए जीतने को कहाँ शत्रु ही नहीं है।
शत्रु है ही नहीं। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिनके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा कि हे कृपा और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उधर से रावण ललकार रहा था और इधर से अंगद और हनुमान, रावण, राक्षस और 20 वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध और मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिवजी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण कौशल को देख रहा था। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। वे एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं, एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और फिर सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पटक कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हो। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीरों से शोभा पा रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसल देते हैं और मेघ की तरह गरजते हैं, डांट कर चपेड़ों से मारते हैं और दांतों से किटाकर लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिंगाड़ते और यह चलबल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियाँ निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, पछाड़ो, पकड़कर मार डालो आदि घोर ध्वनि आकाश और पृथ्वी में भर रही है। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। पर्वत उसके वज्रतुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रण में मतवाला रावण रथ लेकर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। उसे बहुत क्रोध आया। वह इधर उधर झपटकर और डपटकर वानर भालुओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग चले हैं। तब रावण ने दसों धनुषों पर बाण संधान किए। उसने धनुष पर बाण संधान करके छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जाकर लगते थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सब जगह बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करने वाले, हे गोसाई, सबके दुख को हरने वाले हरि, अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा कि अरे दुष्ट, वानर भालुओं को क्यों मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे ओ मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझको ही ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूँगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए। रावण ने करोड़ों अस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर गिरा दिया। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के दसों मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखर में पर्वत सर्प प्रवेश कर रहे हों।
फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसे कुछ भी होश नहीं रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने एक शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। वह ब्रह्मा जी की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा और उनके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई। वह उन्हें उठा ना सका, जिनके एक सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के कण के समान विराजता है, उसे मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर गुस्से का प्रहार किया। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं। फिर वह क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा भंग होने पर जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा कि मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देशद्रोही तू अब भी जीता रह गया। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। यह वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने जा पहुंचे। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर सारथी को मारकर उसे व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका में ले गया। प्रताप के सम्मुख श्री रघुवीर जी के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण जी ने जब खबर पाई तो तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को यह सुनाया कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह भागा सहज में मर नहीं पाएगा। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजो जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आए। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और रंगत आदि सब प्रधान भी दौड़े। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसको यज्ञ करते देखा तो ही सब वानरों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में लगा हुआ था। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से काट कर पकड़ने लगे, लातों से मारने लगे, स्त्रियों के बाल पकड़ कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर चला और वानरों को पैर पकड़ पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। यह देखकर वह मन में निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलते समय अत्यंत भयंकर अपशकुन होने लगे। गीध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह तो काल के वश था। उसमें किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा कि युद्ध का डंका बजाओ। निशाचरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की तरफ दौड़ते हैं। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत दुखी हो रही हैं। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर जी ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक व जटाओं के जुड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उनके बीच बीच में फूल गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम सिर होने से और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले प्रभु श्री राम हैं। प्रभु ने कमर में फेटा बांधा और तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शांग धनुष ले लिया। प्रभु ने हाथ में शांग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान सुंदर अक्षय
तरकश को कस लिया। उनके विशाल भुजदंड है और मनोहर चौड़ी छाती पर भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर घुमाने लगे तो ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। भगवान की शोभा को देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणानिधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकारने लगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसार, वर्णि पावन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही के। आरती श्री रामायण जी के। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर्ज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के ही के। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस पी के। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरिया में की। तात मात सब विदे तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कथा विशारद होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की। हृदय विराजो आन सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम मेरा प्रणाम, जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।